तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत बांग्लादेश तनाव पर यह बड़ी खबर है। भारत पर अब बांग्लादेश ने एक बड़ा बयान दिया है। भारत की टिप्पणियों को खारिज किया है बांग्लादेश ने, और हिंदुओं पर हमले को लेकर भी बांग्लादेश की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो तनाव भारत और बांग्लादेश के बीच में इस हिंसा के बाद से बना हुआ है, जिस तरह बांग्लादेश में हिंसा को लेकर भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और उसके बाद भारत ने भी वहां पर जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, कट्टरपंथी जो उत्पात मचा रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर भारत की तरफ से भी बयान दिया जा रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश ने इस बयान का जवाब दिया है, और भारत पर क्या कुछ कहा है समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ कहा है अब बांग्लादेश ने? और क्योंकि लगातार बांग्लादेश भी कहीं पीछे नहीं है, जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि अगर भारत किसी चीज को खारिज कर रहा है, बयान दे रहा है, तो बांग्लादेश भी उस तरीके से उसका पलटवार कर रहा है। हमने देखा कि वीजा जो सर्विसेज थी उसको सस्पेंड किया गया। चटगांव में जो सेवा केंद्र था उसको भारत ने बंद किया अपना सुरक्षा कारणों की वजह से। ठीक वैसा ही कदम जो है वो बांग्लादेश की तरफ से ही उठाया गया, और अब लगातार बयान दिए जा रहे हैं। अब क्या कहा गया? बिल्कुल, तो चेतन, जहां एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव बना हुआ है, उसी बीच भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत जो है बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको लेकर गंभीर रूप से चिंतित है, और साथ ही हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और तो जैसे ही भारत ने ये बयान दिया, अब बांग्लादेश की पहली प्रतिक्रिया इस बयान पर सामने आई है, और बांग्लादेश इस पर काम करने के तो छोड़िए, वो यहाँ पर भारत को ही ज्ञान देता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, तो दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए जो हॉस्टाइल स्थिति बन रही है, वो एमईए की जो टिप्पणी आई, जब भारत सरकार की टिप्पणी आई, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो किसी भी गलत, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई या फिर प्रेरित बातों को खारिज करता है, जो बांग्लादेश की सांप्रदायिक सद्भाव की जो पुरानी परंपरा है उसको गलत तरीके से पेश करती है। अब यहाँ पर विदेश मंत्रालय के एसएम महबूबुल आलम हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की स्थिति के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर हमने ध्यान दिया है। यानी यहाँ पर वो भारत सरकार की बात कर रहे हैं, रणधीर जायसवाल की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया था। भारत ने सीधा मुंहतोड़ जवाब दिया, और जो जवाब है वो सीधे बांग्लादेश को जाकर लगा है, जिसके बाद ही ये बांग्लादेश अब जो है फिर से ज्ञान देने लगा है भारत को। और यहाँ पर कहा गया कि ये जो दावे बांग्लादेश की तरफ से कहा गया, ये दावे जमीनी हकीकत को नहीं दिखाते हैं, और ये कहा कि किसी भी जो गलत बात है, जो मोटिवेटेड नैरेटिव्स हैं, उनको साफ तौर पर बांग्लादेश खारिज करता है, और ये बांग्लादेश की जो सांप्रदायिक सद्भाव की जो पुरानी परंपरा है उसको गलत तरीके से पेश करती है, और ऐसी बातें जो समुदाय हैं उनके बीच जो सह अस्तित्व है उसके देश के इतिहास को नजरअंदाज करती हैं। अब यहाँ पर मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी घटनाओं को दरअसल भारत के कुछ हिस्सों में बांग्लादेशी विरोधी भावनाएं फैलाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हाल ही में ढाका ने यह भी कहा कि जो एक चुनिंदा और जो अनुचित भेदभाव की बात भी यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से उठाई गई है, और ये आरोप लगाया गया है कि इन अलग जो ये घटनाएं हो रही हैं इनको बढ़ा चढ़ाकर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें भारत में उसके जो राजनयिक मिशन है और जो संस्थान है, उसके खिलाफ जो दुश्मनी भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश ज्ञान देता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश ने यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय की तरफ से टिप्पणी आई उसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, और जो ऐसी बातों के प्रति यहाँ पर आगाह किया जो कानून व्यवस्था के मामलों और जो अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं उनके बीच के अंतर को धुंधला करती है। ये बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। विदेश मंत्रालय ने आखिर में यही कहा कि भारत में जो अलग अलग पक्ष हैं उनसे हमारी यही गुजारिश है कि ये गुमराह करने वाली बातें फैलाने से बचना चाहिए, और ऐसे काम जो है भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं और जो दोनों पड़ोसी हैं उनके संबंधों और जो आपसी भरोसा है उसकी भावना को कमजोर करते हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश का जो दर्द है वो एक बार फिर छलका है, क्योंकि भारत ने उसे सीधे तौर पर आईना दिखाया, लेकिन बांग्लादेश है मानने को तैयार नहीं है। हमने वो तस्वीरें देखी, आप इन तस्वीरों को कैसे झुठला सकते हैं चेतन, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर कर मारा जा रहा है, और ये न सिर्फ भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है बल्कि दुनिया के जो कई देश हैं वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज ही अमेरिका का बयान भी सामने आया, जिसमें सीधे तौर पर जो हिंदू युवक की जो हत्या हुई उसकी कड़ी निंदा की गई है, और अब बांग्लादेश की तरफ से ये ज्ञान दिया जा रहा है कि तोड़ मरोड़ कर इन बातों को पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से बांग्लादेश अब ये बयान दे रहा है उसमें उससे ये समझ आता है कि वो अपनी गलतियों को और जो बांग्लादेश में हो रहा है उन सबको छुपाने के लिए, उन सबको दबाने के लिए हर आरोप को भारत पर मरने की जो कोशिश है वो बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश के पास क्या सबूत है। इससे पहले जो बयान दिया गया कि
कि हादी के जो हत्यारे हैं वो कहीं ना कहीं भारत आए हैं और उनको भारत में एंटर करवाने वाले जो कुछ लोग हैं उनको हिरासत में भारत में लिया गया है, जबकि भारत ने, मेघालय पुलिस ने, जो मेघालय पुलिस के डीजीपी हैं, बीएसएफ ने पूरी तरीके से इस बात को नकारा और कहा कि ये पूरी तरीके से झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और यही बांग्लादेश के जो आम लोग हैं और जो वहां पर कट्टरपंथी हैं, जो सरकार को लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, उससे बचने के लिए भारत को अब बीच में लाने की कोशिश जो है वो लगातार वहां की सरकार कर रही है। देखना होगा कि भारत अब इस पर कौन सी कड़ी प्रतिक्रिया आने वाले समय में देता है, जिससे बांग्लादेश को, वहां की सरकार को समझ आ सके कि जो कुछ वहां पर हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।